लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जुगरान ने कहा है कि इस अधिवेशन में बीते 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को जिस बखूबी से अंजाम तक पहुंचाया है, उस पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए विशेष सुझाव पर भी संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये संयोग बना कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेशों से, हमारे यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष सब लोग गए हुए हैं। तो एक तो पिछले 5 साल का कार्यकाल जो मोदी जी की सरकार का निकला है और समग्रता में देखें तो 10 साल का कार्यकाल। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को किस बखूबी तक अंजाम। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर हुई। इसमें सभी संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास और सदस्य यशोमती ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि 5 लोकसभा सीटों पर जिन प्रत्याशियों के आवेदन किया है, उनके नाम पर पार्टी विचार करेंगी। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक है। जो हमारे पीईसी है उसके सदस्य और जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इस बैठक में उपस्थित होंगे। और जिन लोगों ने उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने आवेदन किए, उनके नाम पे वहाँ पे विचार किया जाएगा। उनका पार्टी के लिए क्या योगदान है और क्या उनकी सीनियरिटी पार्टी के लिए, पूरे उसमें पार्टी हाईकमान उसमें चर्चा करेगा। और यहाँ पे दावेदारी पिछले काफ़ी दिनों से लोग कर रहे हैं और हमारी प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी हमारे उत्तराखंड में आई थी। उन्होंने विधायकों से और जो हमारे पूर्व मंत्री हैं और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सभी से रायशुमारी करी और उनसे फीडबैक वो लेकर यहाँ से गई हैं। और मैं समझता हूँ निश्चित तौर से जो स्क्रीनिंग कमेटी की यहाँ पे बैठक चल रही है, जो जिताऊ कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम पर विचार होगा। और कांग्रेस यहाँ पूरी मजबूती के साथ राज्य भर में जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ यहाँ पर मुहिम चला के रखी हुई है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में गृह सचिव शैलेश बगोली ने पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस महानिरीक्षक अभिनव कुमार और पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कार्मिक प्रोविजनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि जिस तरीके से 3 महत्व बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हर क्षेत्र में पुलिस को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस विभाग की विभिन्न समस्याओं पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। तो वहीं पुलिस मुख्यालय और सरकार के बीच समन्वय बनाने की पहल की जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम की अनुबंधित बसें संचालित होने से प्राइवेट बस मालिक चालक भड़क गए हैं। जहां पर उत्तराखंड बस कोऑपरेटर महासंघ के बैनर तले मालिक और चालकों के साथ टैक्सी संचालकों ने नटराज चौक पर सांकेतिक जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया तो मालिक चालक पुलिस के साथ उलझ पड़े। काफी देर तक पुलिस और चालकों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। आखिर में नायब तहसीलदार के माध्यम से मालिक और चालकों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा। इसमें उत्तराखंड परिवहन निगम की अनुबंधित बसों को संचालन पड़ताल पहाड़ पर रोकने और टैक्सी वृद्धि नहीं करने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर उत्तराखंड बस ऑपरेटर महासंघ के सभी टैक्सी वाहनों के साथ मिलकर पूरे राज्य में चक्का जाम धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। हमारी जो लाभप्रद रूट है वहां पर अनुबंधित बसें चलाना शुरू कर दिए हैं। अभी तक रोड वाइज नहीं चलाती थी उनके बसें, और हमारे थोड़ा बहुत उन्हीं रूटों पर थोड़ा बहुत हमारे पास सवारियां थी, बाकी तो हम सिर्फ खाली चलते हैं।
और चलना भी हमारा अनिवार्य है। हम ऐसा समझ करके कि यहाँ सवारी नहीं है, हम बस सेवाएं बंद नहीं कर सकते, चाहे एक भी सवारी होगी हमें चलाना पड़ता है। और जो प्रॉफिटेबल रूट है उस पे प्रकार की रेडियो टैक्सी जो इस प्रकार चल पड़ी है उत्तराखंड में, उसके चलने से यहाँ के जो लोकल समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने अपने घर जमीन बेच करके जो गाड़ियां ले रखी हैं, अपनी जमीन बेच करके का मतलब है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा देना, सब कुछ दांव पे लगा करके जिन्होंने गाड़ियां ले रखी हैं, आज उनके भविष्य के ऊपर संकट सरकार ने खड़ा कर दिया है। तो सरकार को जो है अब इस विषय में सोचना चाहिए कि यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार बचाना है या बड़ी कंपनियों। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। इस मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि चुनावों में जो निरंतर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए ऐसा एक कानून होना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि ये निर्णय लोकतंत्र को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि ये कानून सत्तारूढ़ दल को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाता था। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड का वित्तीय तरीका है जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इसमें बॉन्ड में खरीदार या भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है और स्वामित्व की कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। इसे केंद्र सरकार ने सियासी दलों को चंदा देने के लिए ये योजना शुरू की थी। निश्चित रूप से चुनाव में जो खर्चे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं वह देश के लोकतंत्र को कहीं न कहीं पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए ये एक निश्चित रूप से एक संहिता, ये कोड कुछ न कुछ निश्चित रूप से बनना चाहिए, जिससे कि जनता का जो मत है वो मत एक सही सरकार को चुन सके, सही जनप्रतिनिधि को चुन सके। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सेलाकुई में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस के टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद निथानी, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा सहित क्षेत्रीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री प्रसाद निथानी ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए जोर देने का आह्वान किया और अभी से जुटे जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाएगी। का जो कार्यालय है अकबर रोड पे, वहाँ पे आप देखिए कि वर्षों से वही कार्यालय चल रहा है। और दिल्ली के ही अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आप देखेंगे तो 5 स्टार होटल है, वहाँ क्यों नहीं छापे पड़ते हैं? हमारे जो बैंक अकाउंट सीज करने की बात की है, हमारे पार्टी में हम सब कार्यकर्ता लोग जो हैं पार्टी के लिए डोनेशन करते हैं, डोनेशन देते हैं ताकि पार्टी और देश की सेवा की जा सके। अब उन खातों को सीज करने के बाद जो भारतीय यहाँ पर ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल पर कैसे बूथों को मजबूत किया जा सके, उसके तहत ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। तो सारे कांग्रेस के जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ता थे हर बूथ से, वो लोग यहाँ पर आए थे। तो उनके लिए हमने प्रशिक्षण से लेकर कैसे हर बूथ को जीता जाए उसके लिए यहाँ पर हमने चर्चा की। किस तरह से चुनाव को देखते हैं, क्योंकि लगातार हम क्षेत्रीय मुद्दों पर यहाँ के जो विकास, जो पछुआदून के मुद्दे हैं उनको हम अधिक से अधिक अपने यहाँ पर उठाएंगे, जिससे कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। नेकपा एमआलए के वरिष्ठ नेता, सुदूर पश्चिम नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह रावल ने कहा है कि भारत नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा है कि रोटी बेटी का ये संबंध बना रहे, इसके लिए प्रयास जारी रहने के होंगे। और वहां पर सौबन सिंह जीना वीवी अल्मोड़ा में इतिहास विभाग की ओर से हिमालय लोक सांस्कृतिक विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि लोक कला, मूर्तिकला, लोक औषध, वास्तुकला और ये सब हमारी विरासत है। हम लोग देवताओं को मानते हैं, लेकिन हमारी लोक संस्कृति को आक्रमण हो रहा है। इसको देखते हुए सजग होने की जरूरत है। फोक के बारे में कह रहा हूं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे भड़ा, ये फोकलोर्स या फोक कल्चर मात्र नहीं, फोकलोर्स बहुत ब्रॉडर ऑरिजिन है। इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, लोक बाजे, लोक औषध के संदर्भ, इसके साथ ही साथ
इंटरनेशनल सेमिनार करने का मेरा उद्देश्य, इसको कराने का उद्देश्य ये था कि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्पीकर हैं उनको सुने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रिसर्चर यहाँ आए बाहर से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से जो आए उनको देखें, उनको सुने। इसके साथ साथ ही क्योंकि लोक संस्कृत में हमारे जो बड़े हस्ताक्षर हैं यहाँ पे आज आए हुए हैं, प्रोफेसर यशोधर मठवाल आई जी आए हुए हैं, डॉक्टर ललित पांडे जी हैं, इन सब लोगों ने बसंती देवी जी आई हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो बच्चे उनको फिजिकली देखेंगे, उनको सुनेंगे तो बच्चों का निश्चित। चंपावत जिले के आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली। संगठन के जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा करने का खाली आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही है और उन्होंने 600 प्रतिदिन मानदेय दिए जाने, सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख रुपए देने, टैंक होम राशन ढुलाने को और केंद्र तक पहुंचाने की धनराशि देने, पोषण देकर मोबाइल फोन और रिचार्ज कराने और विभागीय कार्यों के लिए यात्रा भत्ता दिए जाने सहित मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जल्दी मांग पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ता मिनी सहायिका के संगठन से आज चंपावत जिले में हम बहुत समय से आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे आई है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं सुना है। और जहां तक सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये विभाग महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमारी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हुए शनिवार को हजारों की तादाद में सीटू के बैनर तले पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भोजन माता समेत 11 संगठन पौड़ी की सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर परिसर का घेराव करते हुए सरकार को सेवा दे रहे संगठनों ने कहा है कि उनको मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उनसे अतिरिक्त सेवा भी ली जा रही है और संगठनों की मांग है कि उन्हें वेतनभोगी बताते हुए उन्हें न्यूनतम 18,000 मानदेय दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने कहा है कि उनकी मांगों पर अमल न हुआ तो देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी करेंगी। हम सरकारों से ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आपके घोषणा पत्रों में सबसे पहले महिलाएं रहती है या उनका विकास या महिला सशक्तिकरण के नारे रहते हैं, आपकी पहली हेडलाइन रहती है। और पूरे 5 साल आप उन्हीं भाषणबाजियों में और इसी गलतफहमियों में आप गुमराह महिलाओं को कर देते हैं कि इतने वर्ष बनने के बाद भी, इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर फिर हम उसी पायदान पे खड़े तो कहाँ पे महिला सशक्तिकरण है, आप हमें बताइए। क्या होल्डिंग और पोस्टरों पे लगाने से, बोलने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? नहीं होगा। प्रदेश भर के सभी विभागों में उपनल के माध्यम से बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 25,000 के करीब है। लेकिन पिछले लंबे समय से ये कर्मचारी समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने कहा, हमारे यहाँ उपनल के 250 और टीडीएस के 200 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें बहुत सारे लोग अपनी हड़ताल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी की शाम से जिलों में बारिश के आसार जताए। 19 से 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश, जबकि हर्षिल ओली समेत 2800 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि शनिवार को मौसम शुष्क रहेगा, जबकि रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। डे टू डे बात करूं तो 18 तारीख से जो है आप देखेंगे जो क्लाउडिंग है उत्तराखंड में आ जाएगी, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें उस दिन भी हल्की से मध्यम तक जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपकी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो है 18 तारीख से रात से मिलनी शुरू हो जाएगी, शाम से मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कहूँगा कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ जगहों तक ही रहेगा उनमें। और बर्फबारी की जहाँ तक बात है तो वो आप कह सकते हैं कि 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर ही वो करीब करीब उस दिन रहेगी। जब आप 19 को देखेंगे तो 19 को जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, पूरे प्रदेश में जो है बादल है अच्छे खासे छा जाएंगे, और साथ में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ठीक ठाक रहने वाली है 19 शाम रात से लेके और 20 शाम रात का जो ये जो पीरियड रहेगा विशेषकर।
बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवी ने करीब 100 छोटे बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया है, जबकि 50 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त किया गया है। ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। शहर में अफवाह फैली हुई है कि अगर वाहनों का इंश्योरेंस भी है तो भी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां इसका खंडन कर रही है। इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक BS ग्वाल ने बताया है कि हिंसा और उपद्रव के दौरान अगर किसी तरह का वहां के साथ साथ अन्य नुकसान हुआ है तो नुकसान सामग्री का इंश्योरेंस वैलिड है, तो नियम के तहत कार्रवाई कर इंश्योरेंस का क्लेम दे सकते हैं। आपको बता दें कि दंगों से होने वाले नुकसान को कम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। अगर आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कंपनी आपको नुकसान की भरपाई भी देगा। कि मोटर जो इंश्योरेंस होता है तो इसमें लगभग मतलब जो है ऑल रिस्क कवर होता है, तो ये तो कवर है ही, ये कवर होता है, ये अफवाह ना समझें इसको जो अपने प्रॉपर ढंग से जो है अपना दावा का सूचना दे कंपनी को और FIR की कॉपी दे हमको, तो आप क्लेम लॉन्च कर सकते हैं किसी कंपनी से, बशर्ते आपका जो गाड़ी नुकसान हुआ, आपका फायर हुआ है, आग जली है, तो उसका गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब गाड़ी नंबर या चेसिस नंबर उसको कंपनी को दिखाना पड़ेगा, तभी क्लेम मिलेगा। ऋषिकेश में रेलवे रोड स्थित एक प्लॉट में करीब 4 महीने का भ्रूण दिखाई देने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जब तक पुलिस भ्रूण देखने के लिए घटनास्थल पर पहुंची तब तक एक चील भ्रूण को अपने चोंच में दबाकर उड़ा ले गई। कुछ लोगों ने भ्रूण की फोटो मोबाइल में कैद की, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव मुकुल सिंह खेंडा और जिला अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह के नेतृत्व में ये बैठक हुई है, जहां पर MSP की मांग और दिल्ली सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को समर्थन देने की रणनीति बनाई गई। बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा आंदोलन में हिस्सा लेने आ रहे किसानों पर किए गए अत्याचार और जुर्म का घोर निंदा की गई। गुरुसेवक सिंह ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान होते ही भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके लिए सभी किसानों को तैयार रहने के लिए कहा गया। किसानों की एक मीटिंग बुलाई थी कटीमा मंडी में। इस तरह हमारे जो है पूरे जिले में आज जो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा उसकी हर जगह मीटिंगें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हरियाणा सरकार ने जो हमारे पंजाब से किसान आ रहे थे आंदोलन के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए, उन पे जो अत्याचार किया है, बहुत ही जुल्म किया है, उन्हें तरह तरह की आंसू बोले और उन पे पथराव वगैरह जो किया है, उनके बहुत ही चोटें आई हैं। तो सबसे बड़ी तो हमने वो उसकी घोर निंदा करते हैं कि खट्टर सरकार ने ऐसा अन्नदाता पे जो बर्ताव किया है वो बहुत ही निंदनीय है। MSP की मांग जो है किसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है किसान घाटे में जा रहा है और सरकारें जो है इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है हमारे किसानों को सबको एकजुट होकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और MSP का जो है वादा किया था सरकार ने, जो पिछला आंदोलन हुआ था, उसमें लिखित में भी दिया गया था कि हम इसके लिए कमेटी बनाकर और MSP की जो है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस समय शीतकालीन यात्रा चल रही है और श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शीतकाल में केदारनाथ धाम की पूजा की जाती है, जहां पे शीतकाल में जब भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम बंद हो जाता है तो मूर्ति ऊखीम मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में रखी जाती है, जहां पे बद्रीनाथ धाम की पूजा जोशी मठ में होती है, गंगोत्री धाम की पूजा मुखबा में होती है और खरसाली में यमुनोत्री धाम की पूजा होती है। सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा की विभागीय स्तर से मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग तो होती है, हमारा डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करता है, सब मॉनिटरिंग करते हैं और पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसलिए आपने देखा होगा पिछली बार इसी संख्या में लोग आए और यात्रा उन्होंने संपन्न की और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि यात्रा से हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है
तो सभी को रोजगार मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यात्रा इस समय हुई है और तैयारियां हमारी हुई। काफी लोगों में धार्मिक भाव बढ़ा है। अयोध्या के बाद लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप में चारधाम यात्रा करें, अयोध्या करें। तो एक धार्मिक जो है मैं क्षेत्र के अंदर काफी लोगों की एक मैं रुचि देखा हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का उधम सिंह नगर में कोई असर दिखाई नहीं दिया है। अलबत्ता अलग अलग शहरों में किसानों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर हठ धर्मिता अपनाने का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पर रुद्रपुर में सब्जी फल मंडी बंद रही और किसानों ने कृषि मंडी समिति परिसर में धरना भी दिया। किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क ने कहा कि केंद्र सरकार कर्ज माफी और MSP गारंटी पर कमेटी बनाने के लिए अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दमन कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के किसान इस आंदोलन में शामिल होने को तैयार हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के इशारे का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम ज्ञापन के माध्यम से इस देश के अंदर किसानों की जो मांग है MSP की गारंटी, संपूर्ण कर्ज माफी और MSP की मांग कर रहे किसानों के ऊपर जो दमन हो रहा है, सरकार वो दमन बंद करे और किसान देश के अंदर MSP की गारंटी का कानून बनाने का काम करे। इसको लेकर भारत बंद का आह्वान है, जिसके अंदर तमाम व्यापारियों का, मजदूरों का, संगठनों का इसको समर्थन है। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।